गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने वसंत भाग 1 का पाठ 3 शुरू किया, जिसका हमने भाग 1 किया है। पेज नंबर 13, पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 पर हमने यहाँ तक भाग 1 किया था। अब हम भाग 2 शुरू करेंगे। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या बताया है। इसमें लेखक ने बताया है कि गर्मियों के दिनों की इसमें बात की गई है। दोनों बच्चों के मन में अब अंडों को देखने की इच्छा पैदा होती है। दोनों किस तरीके से अंडों को देखने की कोशिश करते हैं। वे यह भी सोचते हैं कि अब अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे और किस तरह से वे दोनों अंडों की रक्षा करने के लिए क्या क्या कोशिश करते हैं, क्या क्या प्रयत्न करते हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो अब इसमें बताया है कि गर्मियों के दिन हो गए हैं, तो केशव और श्यामा के जो पिताजी हैं वो दफ्तर गए हुए हैं और अम्मा जो है वो अपने काम काजों से उनको जब फुर्सत मिल गई है तो फिर वो अपने दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर सुलाकर खुद भी सो गई हैं। लेकिन बच्चों का ध्यान किस तरफ था? चिड़िया के अंडों की तरफ था, इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी माँ को सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सो गए हैं, तो इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है कि उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ सो गई है, तो वो दोनों बच्चे क्या करते हैं, बड़े आराम से उठते हैं और अपने घर के दरवाजे की जो सिटकनी है, जिसे हम कुंडी कहते हैं, उसे खोलकर वो कमरे से बाहर आ जाते हैं। अब जो उन्होंने अंडों की सुरक्षा करने के लिए जो भी उपाय सोचा था, उसकी तैयारी में वो लग जाते हैं। केशव कमरे में जाता है और वहाँ से एक स्टूल उठाकर लेकर आता है। जब उसे पता चलता है कि वो स्टूल जो है वो उस पर चढ़कर मेरा हाथ उस कॉर्निस तक नहीं पहुँचेगा, तो वो एक चौकी लेकर आता है और उसे स्टूल के नीचे रखता है और फिर उस पर धीरे से चढ़ता है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, ज़रा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। तो अब केशव जो है वो स्टूल पर चढ़ गया है। श्यामा जो है उसकी बहन, आप देख रहे हैं जैसे तस्वीर में दिखाया हुआ है, उसने स्टूल को दोनों हाथों से अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है। ये स्टूल जो है इसकी चारों टांगे बराबर नहीं हैं, इस कारण से जब केशव का एक तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता है तो वो जो स्टूल है वो थोड़ा सा हिलना शुरू हो जाता है। उस वक्त केशव को बहुत ही परेशानी होती है और वो दोनों हाथों से कॉर्निस को पकड़ने की कोशिश करता है और नीचे से श्यामा को थोड़ी सी धीरे सी आवाज़ में कहता है कि श्यामा
स्टूल को अच्छी तरह से पकड़। आगे पेज 16। वरना उतर कर बहुत मारूंगा। तो केशव उससे कहता है कि तुम अच्छी तरह से इस स्टूल को पकड़ो, अगर मैं गिर गया तो तुम्हारी बहुत ही पिटाई करूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। तो जब केशव ने श्यामा से कहा कि तुम अच्छी तरह से पकड़ो, अगर मैं गिर गया तो मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन बेचारी श्यामा का दिल भी नीचे से यही कर रहा था कि वो भी उसके ऊपर चढ़कर चिड़िया के अंडों को देखे। लेकिन जब उसका ध्यान इस तरफ जाता तो उसके हाथ थोड़े से डगमगाने शुरू हो जाते थे। केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? कै का मतलब है कितने। तो अब केशव ने क्या किया, उसने कॉर्निस पर जैसे ही अपने हाथ को रखा तो दोनों चिड़ियां उड़कर डर कर उड़ जाती हैं। केशव अब वहां पर क्या देखता है कि वहां पर कॉर्निस पर जितने भी तिनके थे वो सभी बिखरे हुए थे और उन पर 3 अंडे पड़े हुए थे। तो जिस तरह के घोंसलों को उन्होंने पेड़ों पर या कहीं और देखा होता था वैसा वहां पर कोई भी घोंसला नहीं था। तो नीचे से श्यामा उससे पूछती है, क्योंकि उसके मन में भी चिड़िया के अंडों को देखने की इच्छा बहुत पैदा होती है, इसलिए वो नीचे से पूछती है कि भैया कितने बच्चे हैं। केशव आगे से कहता है 3 अंडे हैं, अभी उसमें से बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा कहती है जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो श्यामा भी नीचे से कहती है कि भैया मुझे भी दिखाओ कि ये अंडे कितने बड़े हो गए हैं। आगे केशव कहता है कि दिखा दूंगा, लेकिन पहले तू जा और थोड़े से चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो केशव उससे कहता है कि पहले तुम जाओ और चीथड़े लेकर आओ, जिसे हम नीचे बिछा दें और वो अंडों को हम जो तिनकों पर पड़े हैं उसे हम उस पर रख दे। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिया। तो अब श्यामा जाती है और एक पुराना सा कपड़ा जो है उसे लेकर आती है और उसका एक टुकड़ा बनाती है। केशव ने उसे नीचे से झुककर उस कपड़े को लिया और उसने उसकी 3-4 तह बनाकर, जैसे हम एक कपड़े को फोल्ड करते हैं 3-4 बार और फिर वो एक गद्दी के जैसे बन जाती है, उसने ऐसा किया केशव ने। और फिर उसने अंडों को तिनकों से उठाकर धीरे से उन तीनों अंडों को उस गद्दी के ऊपर रख दिया। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक इस पाठ को पढ़ा है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए। धन्यवाद।